एक बार कर्म और दौलत के बीच में कंपटीशन हुआ, बहस छिड़ी कि हम में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा बड़ा है। तो दोनों ने कहा कि नहीं, दौलत बोली मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, कर्म बोले नहीं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इस तरीके से दोनों ने अपना अपना कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। अब एक बहुत ही गरीब मजदूर टाइप का इंसान था। दौलत ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक सिक्कों से भरी थैली उस मजदूर व्यक्ति के सामने रख दी। और जब उसको व्यक्ति को थैली मिली तो उस थैली को ले आया, देख के बहुत खुश हुआ और उसने दरवाजे पे टांग दिया। रात में उसने सोचा चलो अब तो रात में मैं चैन से सोता हूँ, सुबह से मुझे कुछ कर्म और मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन उसका पड़ोसी ने ये बात सुन ली थी और या उसने थैली को देख लिया था और उसने सुबह होते ही आधी रात में उस थैली को चुरा लिया। सुबह जब वो मजदूर उठा तो रोने पीटने लगा कि हाय मेरी थैली कहाँ चली गई, कहाँ किसने चुरा ली, ढूंढने लगा, इधर उधर झटक पटक करने लगा और वापस अपने कर्म पे चला गया। दौलत ने कहा चलो एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, एक बार और ट्राई करते हैं। दौलत ने एक बेशकीमती हीरा उस मजदूर को दे दिया। जब उसको वो हीरा मिला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। काम करते करते उसको प्यास लगने लगी थी तो वो जब घर की तरफ लौट रहा था, रास्ते में नदी पड़ी और पानी पीने के लिए बैठ गया। जब उसने पानी पीना, जैसे ही उसने पानी पिया वो हीरा उसकी पॉकेट से निकल के नदी में गिर गया और वो फिर से वापस रोने पीटने लग गया कि हे भगवान क्या किस्मत है, हाथ में आया मुंह नहीं लगा, हाथ की आई दौलत मेरे हाथ से निकल गई और मेरे को तो ज़िंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी। पर मरता क्या ना करता, अगले दिन वापस वो मजदूर उठा और अपने काम पर चला गया। अब बारी थी कर्म की। उसने दिन भर मजदूरी करने के बाद कर्म ने उसको 2 पैसे दे दिए। वो दिन भर से भूखा प्यासा था, 1-2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसने 2 पैसे की मछली खरीदी, घर ले गया और पूरे परिवार के साथ बैठ के आराम से खाई। जैसे ही वो मछली को काट रहा था तो मछली के पेट से एक हीरा निकला और वो खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मेरा, मिल गया, मिल गई मेरे को, मिल गई। और जब उसने ऐसे सुना, पड़ोसी ने उसको चिल्लाते हुए ऐसे बोलते हुए सुना, तो वो डर गया। उसको लगा कि लग रहा है इस व्यक्ति को पता चल गया है कि मैंने इसकी सिक्कों से भरी थैली चुराई थी। और वो चुपचाप उस थैली को उसके घर के कोने में ही छोड़ गया। और वापस जब वो किसी काम से कोने में सफाई करने गया तो उसको वो थैली भी मिल गई। तो इस तरीके से उसको हीरा और सिक्कों से भरी थैली दोनों ही मिल गए और यहाँ पर कर्म की जीत हुई, क्योंकि उसने दिन भर मेहनत करी थी, उसके बाद उसके पास अच्छे पैसे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दौलत और कर्म में हमेशा कर्म हमारे बड़े होते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन कर्म एक ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं और हमारे साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। हाँ, माना जाता है कि दौलत के बगैर कुछ काम नहीं चल सकता। दौलत भी उन्हीं का ही साथ देती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर कोई आपसे दिल से जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप दौलत को ही इम्पोर्टेंस देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ेंगे। और जब आपको एक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो आपको लाइफ में अकेला छोड़ देंगे। इसलिए हमें कर्म और दौलत के बीच में संतुलन बनाना है और अपने कर्मों को अच्छा रखना है, क्योंकि अच्छे कर्म हमारी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और बुरे कर्म हमारे समाज में रेपुटेशन भी खराब कर सकते हैं। इसलिए पैसे के साथ साथ अपने रिश्ते और अपने कर्म को कमाना कभी मत भूलिए, और यही खुशी का मंत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी का नाम था दौलत और कर्म। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी मज़ेदार स्टोरीज के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।